चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। तेरे नाल प्रीता लईया, ओ तेरे नाल प्रीता लईया। वे माही तेनू खबर नहीं, तेरे नाल प्रीता लईया। वे माही तेनू खबर नहीं। ओ किन्ने साल इंतजार में बिताया, ओ किन्ने साल इंतजार में बिताया। वे माही तेनू खबर नहीं, वे माही तेनू खबर नहीं। तेरे नाल प्रीता लईया, वे माही तेनू खबर नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। कुछ दिन मेरे यार पुराने की हो गया, की हो गया, की हो गया। हो तेरे नहीं क्यों होश ठिकाने की हो गया, की हो गया, की हो गया। हो कमले नु तेरे होर किसे दी, कमले नु माही तेनू खबर नहीं। तेरे नाल प्रीता लईया, वे माही तेनू खबर नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा। रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा। तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही, 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 ओ माही। मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही, माही वे, ओ माही, 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 ओ माही। तो मैं कयामत तक हुआ तेरा, तो मैं कयामत तक हुआ तेरा। बातों को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून इनमें। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें।
बाहों पे, साहों सलाहों पे, मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही रे, ओ माही, 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 लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। ओ माही माही रे, ओ माही, 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 मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। माही माही रे, माही रे। ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। कैसे घनेरे बदरा घिरे, तेरी कमी की बारिश लिए, सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे थमे, तेरे बिना अब कैसे जिए। ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे, फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा, इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा। कोई जगह ना पता जहां न तू हो दिखा,
तेरे नाम से शुरू है हर दुआ, तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। शहर में हूँ, तूने मुझे बसा दिया। तू है किनारा तो लहर में हूँ, आके तुझे है छू लिया। तेरी सांसों में घुल गया हूँ, तेरे छूने से खिल गया हूँ, तेरी बातों ने ये क्या कर दिया। कोई जगह ना पता जहाँ तू हो दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ, तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ, इश्क हुआ, इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। दो नैनों के पेचीदा सा गलियारे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। क्या करना है तो प्यार कर, पूरी मिली बात कर कमलिया। वे कमलिया मन मर्जी करके देख ले, बदले में
बिखरे ताने, उंगली पे आखिर गिनता भी तू है कहाँ। मर्जी तेरी जी भर ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल, वे कम ले आ, वे कम ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है। आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले मेरे यारा, मेरे यारा। मान जाना मेरे यारा। होती रहे, ऐसी मुलाकातें होती रहे, तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो, दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो।
जैसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। माथे से लगा लूं हाथ, छू के मैं पैर तेरे। हो रख लूं मैं तन पे जख्म, बना सारे बैर तेरे। रुकना नी तू हुण रुसड़ा नी मैं, तेरा नी रहा तेना खुद भी मैं। दुनिया तू ही है मेरी पर नाना, अब नाना मैं नहीं आना। शहर तेरे जो फिर संग लागे, रखते वो हमको जला के। वो आधे झूठे वादे ले जा तू कसमें लगा के। रग रग में मलंगा है ये इश्क रे, क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे। ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के। मैं समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। ओ बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगियां। भीगे थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां। बेइरादा रास्तों की बन गई
एक तरह के कितने सवालों में उलझे, उनके जवाबों के जैसे मिले झरने ठंडे पानी के, हो रवानी में ऊंचे पहाड़ों से बहके, ठहरे तालाबों से जैसे मिले। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। हजूरी मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। तू चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। मुझको सुहाए
एक तू ही जोग है मेरा। दिल हो गया रोगिया तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा। दिल हो गया रोगिया तू ही रोग है मेरा। उम्र भर मैं तेरी परवाह करूं कि मर जाऊं जो तुझे रुसवा करूं। तू सपने देखे जिन्हें मैं पूरा करूं कि अब तो रब भी है दूजा पहला है तू। मेह का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना मेह का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जचता नहीं। दिल पे जो नाम और कोई रचता नहीं। तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जचता नहीं। दिल पे जो नाम और कोई रचता नहीं। हाँ संग तेरा जरूरी है नाम मंजूर दूरी है। मेरे हंसने पे रोने पे हक बस है तेरा। कि हर सुबह देखूं मैं चेहरा तेरा। तू सांसें बन जा मैं धड़कूं दिल की तरह। हाँ मेरी पलकों से ओझल हो ना तू ना कि तुझको देखे बिना ना रह पाऊंगा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा। दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा। दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मेह का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। मेह का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो किसे दुनिया चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सुन हारिए जिंद जानिए 100 बार जन्म लूं तो भी तू ही हमदम हर दफा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और
जब तक तेरी नींद न टूटे उगता नहीं है सूरज मेरा। जब तक तेरी नींद न टूटे उगता नहीं है सूरज मेरा। ख्वाब रहे किस काम के मेरे, ख्वाब से प्यारा तू सच मेरा। सुनहार ये जिंद जान ये जख्मों को मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत, ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पाँव तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर, हाँ हूर साए पाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूमता रह जाए। सबसे जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा कायल हो ही गया। जुल्फें तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया। ये तेरी निगाहें करम फरमा है, तू मुझ पे हुआ मेहरबान। मैं कैसे भुलाऊं आपकी नायत। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पाँव तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर, हाँ हूर साए पाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम तरह जाए।
तेरी जैसे दुआएं मैं इनमें शामिल हो ही गया। दिल में तुम्हारे थोड़ा सा हिस्सा हम मुझको हासिल हो ही गया। ये दिल भी तुम्हारा तुम्हारी तरह है जो खुशियाँ मुझे दे रहा हो। तुम जिस भी जगह पे वहीं पे हो रौनक। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पाँव तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर सा ये पाए। दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूमता रह जाए। झूमता रह जाए। खुदा अब बनाता नहीं ऐसे चेहरे, निगाहें ये जा जा के हाँ जिन पे ठहरे। जिन्हें देखने से मिले दिल को राहत, बहुत खूबसूरत हो आप सर से पाँव तक। मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है। बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। जब से जुड़ा तुझसे जिया चैनो करार दिल को मिला। जब से जुड़ा तुझसे जिया चैनो करार दिल को मिला। जब भी रहूं संग तेरे भूलूं हर गम शिकवा गिला। तेरे इश्क का ही नशा है मेरी रूह तक में बसा है। तूने आँखों से जो छुआ सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला।
तेरा। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरे ही दहलीज़ हो। मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का ताबीज़। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। मैनू चढ़िया इश्क में रंग तेरा एक हो गया, अंग मेरा अंग तेरा। रब मिलया जद मिलया, माही मैनू संग तेरा।
दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा। नमस्कार दोस्तों, स्टडी इज गोल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने इसके पहले वीडियो में चर्चा कर लिया था भारत के प्रमुख मंदिर पर, और भारत के में इतने ज़्यादा मंदिर हैं जिसको हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इसके वजह से हमें एक दूसरा पार्ट लेकर आना पड़ा, क्या, भारत के प्रमुख मंदिरों पर, और एक पार्ट हमारा और आएगा जिसमें भारत के प्रमुख मस्जिदों पर चर्चा कर लेंगे। 3 पार्ट में हम लोग भारत के प्रमुख मंदिर और मस्जिद को पूर्णतः समाप्त कर लेंगे थ्योरी की तरह पढ़ के। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। और हाँ, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले या मंदिर नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं विरूपाक्ष मंदिर की। विरूपाक्ष मंदिर की बात करते हैं तो विरूपाक्ष मंदिर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो विरूपाक्ष मंदिर की स्थिति कहाँ पर है, किसने बनवाया था और यह किस लिए प्रसिद्ध है। जितने भी मंदिर पर हम लोग चर्चा करेंगे थ्योरी के रूप में करेंगे और उसको पूरा डिटेल तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे कि किस मंदिर को किसने बनवाया था, कहाँ पर स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर की। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, और इसे किसने बनवाया था, तो लोक महादेवी ने बनवाया था। किसको, तो विरूपाक्ष मंदिर जो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, उसे किसने बनवाया था, तो लोक महादेवी ने बनवाया था, और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा माना जाता है विरूपाक्ष मंदिर को। सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा माना जाता है विरूपाक्ष मंदिर को। कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। और किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, यह याद रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला देखा जाए तो यहाँ पर भगवान विरूपाक्ष शिव को समर्पित यह मंदिर है। यह हम्पी के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से माना जाता है, याद रखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर किसका मंदिर है, तो भगवान शिव से संबंधित मंदिर है। उसके बाद बात करते हैं अगले मंदिर पर। यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर की बात कर लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, याद रखिएगा। इस मंदिर को किसने बनवाया था, तो पांड्य शासकों ने बनवाया था, याद रखिएगा। और यह मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भगवान शिव के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। किसके लिए, भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, तो भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में और देवी पार्वती मीनाक्षी के रूप में यहाँ पर एक समर्पित एक युग्म मंदिर है। अर्थात मीनाक्षी मंदिर भगवान शंकर और पार्वती दोनों का संयुक्त रूप से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे संयुक्त मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह द्रविड़ शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे बात करते हैं तो ऊंचे प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, और इसे ऊंचे प्रवेश द्वार को तमिलनाडु में गोपुरम के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसे याद रखिएगा, तो इस मंदिर को गोपुरम मंदिर के भी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले मंदिर की तरफ। यहाँ पर बात कर लेते हैं सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और सिद्धि विनायक मंदिर की बात किया जाए तो प्रभा देवी इलाके में स्थित यह भगवान गणेश को समर्पित मंदिर है, जो कि प्रसिद्ध हिंदू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं, मंदिर अपनी अनोखी मूर्ति के लिए जाना जाता है। अनोखी मूर्ति के लिए क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में जो भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है, इनके सूंड को दाईं ओर मुड़ा हुआ प्रदर्शित किया गया है। अर्थात यदि यहाँ पर चित्र तो पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है, नहीं तो आप लोगों को देखने को मिल जाता, तो याद रखिएगा यहाँ पर इनके जो सूंड है उनका सूंड
को दाईं ओर मुड़ा हुआ दिखाया गया है। और यह मंदिर सिद्धपीठ, इस मंदिर को सिद्धपीठ भी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक कहा जाता है कि यहाँ पर जो मांगी गई मनोकामनाएं होती हैं तुरंत पूरी हो जाती हैं या पूर्ण रूप से पूरी हो जाती हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था, बात कर लेते हैं। तो बिथू पाटिल और देवबाई पाटिल, दो लोगों ने मिलकर 19 नवंबर 1801 को इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का? सिद्धिविनायक मंदिर। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में। उसके बाद बात करते हैं अगले मंदिर की तरफ, बढ़ते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा, दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। और यह भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी को समर्पित मंदिर है। या अर्थात यहाँ पर किन लोगों की प्रतिमा देखने को मिल जाती है? तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की, दोनों लोगों की प्रतिमा देखने को मिल सकती है। कहाँ पर? लक्ष्मी नारायण मंदिर, दिल्ली में। और बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो भगवान विष्णु का अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रूप है। भारत में कई लक्ष्मी नारायण मंदिर पाए जाते हैं, परंतु जिसमें से दिल्ली का बिड़ला मंदिर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा मंदिर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो दिल्ली में जो बिड़ला मंदिर है वह सबसे प्रसिद्ध कौन सा मंदिर माना जाता है? तो विष्णु मंदिर के नाम से या लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिसका उद्घाटन की बात किया जाए तो जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। यह मंदिर सभी जातियों के लिए खुला रहता और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात किया जाए तो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं अगले मंदिर की तरफ। यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर की बात कर लेते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वेंकटेश्वर के मंदिर के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। और यह स्थित है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित भगवान विष्णु के अवतार के वेंकटेश्वर को समर्पित एक प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। यह भारत के सबसे अमीर और भारत के अधिक देखे जाने वाले लोगों में से एक मंदिर माना जाता है। अर्थात यहाँ पर सर्वाधिक श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल जाता है। कहाँ पर? तो तिरुपति बालाजी मंदिर। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। और बात कर लिया जाए स्थिति की तो तिरुमाला पहाड़ियों में यह स्थित है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले मंदिर की तरफ। अगला मंदिर हम देख लेते हैं तो पद्मनाथ मंदिर की बात कर लिया जाए। पद्मनाथ स्वामी मंदिर। पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, याद रखिएगा। पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। यह भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। यदि पूछ लिया जाए दुनिया का सबसे धनी मंदिर किसे जाना जाता है, तो पद्मनाथ मंदिर केरल में स्थित तिरुवनंतपुरम शहर में यह पाया जाता है, जिसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर त्रावणकोर के शाही परिवार कुल देवता भी हैं और 8वीं सदी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर की मुख्य आकर्षण भगवान विष्णु की 18 फीट की शयन मुद्रा में मूर्ति स्थित है। अर्थात सोई हुई मुद्रा में भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी मूर्ति यहाँ पर स्थित है। जो बात कर लिया जाए तो 12,008 शालिग्राम से बनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले मंदिर की तरफ, चंद्रोदय मंदिर। चंद्रोदय मंदिर की बात करते हैं। चंद्रोदय मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन या मथुरा में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्मारक माना जाता है और यह मंदिर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है, अभी इस पर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और यह मंदिर 700 फीट ऊंचा होगा और लगभग 70 मंजिलाओं का होगा। अर्थात दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्थल या दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। कौन सा मंदिर? चंद्रोदय मंदिर। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। इसकी मंदिर की ऊंचाई की बात कर लिया जाए तो 700 फीट ऊंचा होगा और यह 70 मंजिलों का मंदिर बनाया जाएगा, जिसका निर्माण इस्कॉन सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। इस्कॉन सोसाइटी द्वारा
किसका निर्माण किया जा रहा है, तो चंद्रोदय मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित होगा। इसमें कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे यह वृंदावन का एक प्रमुख आकर्षक केंद्र बन जाएगा। ये तो वहाँ की कल्पना की गई है कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा मंदिर होगा, चंद्रोदय मंदिर होगा। और चंद्रोदय मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध होगा, तो भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध होगा। और यहाँ पर सर्वाधिक दूर दराज से पर्यटकों को लुभाया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बाबा विश्वनाथ मंदिर। बाबा विश्वनाथ मंदिर काफ़ी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी के प्रसिद्ध शहर में पवित्र गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बात कर लेते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका मुख्य देवता श्री विश्वनाथ या श्री विश्वेश्वर ब्रह्मांड के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। भारत का मंदिर का प्रबंधन की बात किया जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस मंदिर का प्रबंधन रूप से माना जाता है। यह वर्तमान में संरचना महारानी अहिल्याबाई होलकर 1780 में इनके द्वारा बनवाया गया था। बाबा विश्वनाथ का मंदिर या फिर जिसे काशी विश्वनाथ का मंदिर भी के नाम से भी जाना जाता है, तो वाराणसी में स्थित है उत्तर प्रदेश के। और यह कब बनवाया गया था, 1780 में किसके द्वारा बनवाया गया था, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया था। बात कर लेते हैं ब्रह्मा जी मंदिर की। ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ पर स्थित है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मा जी मंदिर राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ब्रह्मा जी मंदिर राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ब्रह्मा जी मंदिर राजस्थान के अजमेर में पुष्कर झील के पास स्थित यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान ब्रह्मा की पूजा होती है। याद रखिएगा, विश्व में एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का है। वह कहाँ पर है, तो राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में। और कहाँ पर, तो पुष्कर झील के पास स्थित है, जहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति या ब्रह्मा जी का मंदिर एकमात्र मंदिर पाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें ब्रह्मा व गायत्री की मूर्ति मुख्य गर्भगृह में है। यह मंदिर पवित्र माना जाता है, खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दौरान जब लाखों भक्त झील में स्नान करने और ब्रह्मा जी के दर्शन करने आते हैं यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी का मंदिर एकमात्र विश्व में एकमात्र मंदिर है। वह कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अजमेर में। अजमेर में पुष्कर झील के पास स्थित है। बात कर लेते हैं सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो काफी गुजरात में स्थित है, काफी लोगों को पता होगा। और सोमनाथ मंदिर की बात कर लिया जाए कि इस सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। और गुर्जर प्रतिहार शासकों ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यह बात कर लेते हैं तो यह मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में इससे पहला माना जाता है। अभी हमने काशी विश्वनाथ या फिर बाबा विश्वनाथ की मंदिर की चर्चा की, तो वह मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम स्थान पर सोमनाथ मंदिर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव सोम ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और शिव ने उनके श्राप का निवारण किया, जिससे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इस मंदिर को कई बार नष्ट भी किया गया, फिर से बनाया गया और वर्तमान की संरचना का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखरेख में 1995 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और इस पर कई शासकों ने आक्रमण किया। इसे कई बार तोड़ा गया और कई बार पुनः बनाया गया। और बात कर लेते हैं 1995 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखरेख में यह पूर्ण रूप से सरकार या राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर हजार खंभा महल। हजार खंभा महल या हजार खंभों का मंदिर की बात कर लिया जाए तो यह मंदिर वारंगल तेलंगाना में स्थित है। यह रुद्रेश्वर स्वामी या हजार खंभा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में हमनकोड़ा शहर में स्थित है। याद रखिएगा, ऐतिहासिक हिंदू शहर है जिसे काकतीय राजा रुद्रदेव ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। बात कर लेते हैं, यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसमें भगवान विष्णु और सूर्य की
मूर्तियाँ भी देखने को आप लोगों को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के कन्नड़ मंदिर में या फिर इसे कन्नड़ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को दक्षिण का काशी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात काशी मंदिर कहाँ पर, बनारस विश्वनाथ मंदिर को कहा जाता है। उसके बाद अगर दक्षिण भारत का काशी मंदिर किसे कहा जाता है, तो महाबलेश्वर मंदिर को कहा जाता है। महाबलेश्वर मंदिर में स्थित मंदिरों में पंचगंगा शिव मंदिर और प्रमुख है, जो कृष्णा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। बात कर लेते हैं महाबलेश्वर में स्थित मंदिरों में, तो पंचगंगा शिव मंदिर जो है वो सबसे सर्वप्रमुख मंदिर माना जाता है। और यह मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कृष्णा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इसे भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ महाबलेश्वर शहर का नाम भी भगवान शिव के दूसरे नाम पर, महाबली के नाम पर महाबलेश्वर का नाम रखा गया है। और यह शहर पश्चिमी घाट में एक प्रमुख हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और इसे दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, काशी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर की। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु कांची में स्थित है। और यह चित्रगुप्त भगवान की भारत में एकमात्र मंदिर माना जाता है। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और भगवान चित्रगुप्त का एकमात्र भारत में मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। चंद्रगुप्त स्वामी मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसे श्रीगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, जो भगवान यम के सहायक हैं और मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा यहाँ पर रखा जाता है। कहा जाता है कि खजुराहो में एक चित्रगुप्त मंदिर है, लेकिन यह सूर्य मंदिर है जो विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा माना जाता है। कांचीपुरम का मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला की विशिष्ट शैली में से एक चित्रों में माना जाता है। याद रखिएगा, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और चित्रगुप्त भगवान का मंदिर पूरे भारत में एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद बात कर लेते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की। पशुपतिनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं। यह मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। और इस मंदिर की बात कर लिया जाए तो यह पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के बागमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह प्रसिद्ध एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। थोड़ा सा याद रखिएगा मित्रों, भारत में जितने भी मंदिर हैं अक्सर देखा जाए तो भगवान शिव को ही समर्पित मंदिर माना जाता है, क्योंकि भगवान शंकर के मंदिर सर्वाधिक पाए जाते हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और इसे नेपाल का राष्ट्रीय देवता पशुपतिनाथ का निवास माना जाता है। यह मंदिर पारंपरिक नेपाली पैगोडा शैली में बना हुआ है। याद रखिएगा, यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो नेपाली पैगोडा शैली में बना हुआ है। और भगवान शिव की पूजा या पशुपतिनाथ या इसे पशुओं का देवता के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले मंदिर पर। अगला मंदिर बात कर लेते हैं अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। याद रखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। या इसमें किसकी प्रतिमा पाई जाती है, तो भगवान विष्णु की पाई जाती है। यहाँ पर पूजा अर्चना किसकी की जाती है, तो भगवान विष्णु की जाती है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। याद रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। विश्व में सर्वाधिक पर्यटक अंकोर वाट मंदिर में ही पहुंचते हैं। याद रखिएगा, इससे कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनने वाला है। केवल याद रखिएगा कि नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब हमारा पूर्ण रूप से मंदिर जितने थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब अगले जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें महत्वपूर्ण किस पर चर्चा करेंगे, हम मस्जिद पर चर्चा करने वाले हैं। तो मस्जिद की याद को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिएगा, जिससे कि मैं मस्जिद पर बनाया हुआ वीडियो जैसे ही अपलोड करूं सर्वप्रथम उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं तो अपने राय और
उस टॉपिक का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। स्टडी इज गोल्ड यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे कि मैं किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी किए हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख भारतीय मंदिर और मस्जिद के बारे में। प्रमुख भारतीय मंदिर और मस्जिद से ऑल वनडे एग्ज़ाम की बात कर लिया जाए तो सभी एग्ज़ामों में यहाँ से 1 से 2 नंबर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर इस समय वर्तमान यूपी SSSC पेट का जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ से 1 या 2 नंबर आप लोगों को देखने को आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के सामने चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और सबसे पहले बिना देरी किए हुए चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय मंदिर से बनने वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे सभी को आज हम लोग थ्योरी के माध्यम से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर भारतीय मंदिर की। यहाँ पर भारतीय मंदिर की बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण जो शुरू हुआ था वह गुप्त काल से माना जाता है। भारत में मंदिरों का निर्माण काल जो प्रारंभ किया गया वह गुप्त काल से माना जाता है, क्योंकि गुप्त काल के पहले यहाँ पर भारत में किसी प्रकार का मंदिर देखने को नहीं मिलता था। और माना जाता है कि जो ऐहोल शहर था, ऐहोल को भारतीय मंदिरों का शहर माना जाता है, अर्थात ऐहोल को भारतीय मंदिरों का शहर कहा जाता है। और बात करते हैं भारत में 3 प्रकार की मंदिर बनाने की शैली प्रचलित है। और 3 प्रकार की शैली में कौन कौन सी शैली है तो नंबर 1 पे देख लेते हैं यहाँ पर नागर शैली, नंबर 2 बेसर शैली, नंबर 3 द्रविड़ शैली। नागर शैली की बात करते हैं तो उत्तर भारत में प्रचलित जितने भी मंदिर बनाए गए हैं, अर्थात जितने भी उत्तर भारत में बनाए गए मंदिर की कलाकृति या आकृति है वह सभी नागर शैली में बनाए गए हैं। और बात कर लेते हैं बेसर शैली के तो मध्य भारत के विंध्य पर्वत और कृष्णा नदी के बीच तक के जितने भी मंदिर या फिर उसके बीच के क्षेत्र में जितने भी मंदिर बनाए गए हैं सभी मंदिरों में बेसर शैली का प्रयोग किया गया है। अर्थात जितने भी मंदिर बनाए गए हैं विंध्या पर्वत से और कृष्णा नदी के बीच जितने भी मंदिर बनाए गए हैं उसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है तो बेसर शैली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो ये दक्षिण भारत में प्रचलित शैली थी, अर्थात दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनाए गए हैं उसकी कलाकृति किस शैली से मिलती जुलती है तो द्रविड़ शैली से मिलती जुलती है। इस पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत जो मानी जाती है वहाँ पर सिंधु सभ्यता या फिर इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता और से भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय मंदिर अर्थात भारत में सर्वप्रथम मंदिर निर्माण का कार्य जो माना जाता है तो वो गुप्त काल माना जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके सभी मंदिरों पर चर्चा करते हैं, कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, किसने बनवाया और क्या उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य बनने वाले हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भीतर गाँव का मंदिर। भीतर गाँव का मंदिर कहाँ पर स्थित है तो यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतर गांव का मंदिर स्थित है। और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है यहाँ पर कि भारत में ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है। भारत में ईंटों से निर्मित पहला मंदिर कौन सा है? भीतर गांव का मंदिर है। वो कहाँ पर स्थित है तो कानपुर में स्थित है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर है, अर्थात हमने अभी आप लोगों को बताया कि भारत में मंदिर का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है तो गुप्त काल से माना जाता है। और गुप्त काल में जो भारत में ईंटों द्वारा बनाया गया मंदिर पहला मंदिर था तो वह भीतर गांव का मंदिर था जो कानपुर में उत्तर प्रदेश में स्थापित है या स्थित है। इसे भगवान शिव एवं पार्वती की पूजा के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो भगवान शंकर और पार्वती जी की मूर्ति पाई जाती है या फिर उनकी छवि रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले मंदिर पर। यहाँ पर बात कर लेते हैं दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर की बात करते हैं तो दशावतार मंदिर पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। या कहाँ पर स्थित है तो देवगढ़ में, ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। और यह भी मंदिर किस प्रकार का मंदिर है तो गुप्तकालीन मंदिर है, याद रखिएगा।
दशावतार मंदिर भी गुप्तकालीन मंदिर है और भगवान विष्णु का मंदिर है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर है और बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर तो जो उत्तर गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा होता है, जहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत यहाँ पर मिलन झांसी में होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, तो दशावतार मंदिर का जो लोकेशन है वह उत्तर गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है, इसका मिलन यहाँ पर कहाँ पर होता है, झांसी में। और यह दशावतार मंदिर ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले मंदिर की तरफ। यहाँ पर देख लेते हैं खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर यहाँ पर देखते हैं तो चंदेल शासक द्वारा निर्मित किया गया था। अर्थात खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। और यह मंदिर छतरपुर अर्थात मध्य प्रदेश एमपी के छतरपुर में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था, चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। सबसे खास बात यहाँ पर है खजुराहो मंदिर की, तो खजुराहो मंदिर में तीनों धर्म जैसे शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित यहाँ पर मंदिर दिखाई पड़ते हैं। कहाँ पर, खजुराहो मंदिर में स्थित कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। इसे याद रखिएगा, यहाँ पर तीनों धर्मों से संबंधित मंदिर को देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंदरिया का महादेव मंदिर। कंदरिया का महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है और इसे ही प्रसिद्ध शैव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है या फिर खजुराहो का प्रसिद्ध शैव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासक था। एक चंदेल शासक जिसका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इससे कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला एक ही है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यशोवर्मन ने करवाया था। और खजुराहो मंदिर से जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो यह बनता है कि खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। उसके बाद बढ़ते हैं हम कोणार्क का मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसे भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और इसे नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था। और इसकी स्थिति की बात करते हैं तो यह कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है, इसे याद रखिएगा, उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ब्लैक पैगोडा मंदिर किसे कहा जाता है, याद रखिएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर की बात कर लिया जाए तो इसे पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है और विश्व का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर यही है। याद रखिएगा कौन सा है, उड़ीसा में पुरी में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर तमिलनाडु का जो महाबलीपुरम का मंदिर है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम का मंदिर जो है उसे सप्त पैगोडा का मंदिर कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सा, तमिलनाडु में महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसे सप्त पैगोडा मंदिर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं जो पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को पैगोडा का देश कहा जाता है, याद रखिएगा। अर्थात इससे कितने बनने वाले प्रश्न हैं, जैसे कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। स्थिति कहाँ पर है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसे पैगोडा या ब्लैक पैगोडा का मंदिर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कौन सा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और बात करते हैं सप्त पैगोडा का मंदिर किसे कहा जाता है, तो महाबलीपुरम में स्थित महाबलीपुरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसे क्या कहा जाता है, सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, लिंगराज मंदिर की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। लिंगराज मंदिर की बात करते हैं यहाँ पर। लिंगराज मंदिर तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, भुवनेश्वर के उड़ीसा में स्थित है, या उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। कौन सा मंदिर, लिंगराज मंदिर। और इसे किसने बनवाया था, यायाति केसरी ने बनवाया था, याद रखिएगा। इससे दो ही क्वेश्चन बनने वाले हैं कि लिंगराज मंदिर को किसने बनवाया था, तो यायाति केसरी ने बनवाया था, याद रखिएगा। और यह कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर की बात कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह भी मंदिर उड़ीसा में ही स्थित है। और इसे किसने बनवाया था, तो अनंत वर्मन ने बनवाया था। अनंत वर्मन ने
किसे बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले मंदिर की तरफ, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बात कर लेते हैं। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। इसे किसने बनवाया था? बिमल शाह ने बनवाया था। और बिमल शाह सोलंकी वंश का शासक था। सोलंकी वंश के शासक बिमल शाह ने दिलवाड़े के जैन मंदिर को बनवाया था। और कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। महाबलीपुरम मंदिर की बात कर लेते हैं। तो महाबलीपुरम मंदिर तंजावर में स्थित है, तमिलनाडु के तंजावर में स्थित है। और यह मंदिर, इसे रथ मंदिर या सप्त रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन है। और इसका महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हा वर्मन ने करवाया था। याद रखिएगा, नरसिम्हा वर्मन ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर का। बृहदेश्वर मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि दक्षिण भारत का मंदिर है। और यह मंदिर है तमिलनाडु तंजौर में स्थित है। और इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। और सबसे बड़ा मंदिर की बात किया जाए तो सबसे मंदिरों में सबसे बड़ा प्रांगण इसी मंदिर का है। किस मंदिर का? बृहदेश्वर मंदिर का। बृहदेश्वर मंदिर का भारत में सबसे बड़ा प्रांगण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन की जानकारी जो पता चलती है इन्हीं चोल शासकों द्वारा प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि स्थानीय स्वशासन की जानकारी के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा मंदिर, तो रंगास्वामी मंदिर है। रंगास्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं अगले मंदिर पर, अक्षरधाम मंदिर की। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? काफ़ी लोगों को पता होगा, दिल्ली में स्थित है। अक्षरधाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले भी नहीं होते हैं। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा बस। एलिफेंटा मंदिर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। एलिफेंटा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। अर्थात इसमें किसी एक शासक ने नहीं बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने मिलकर इस मंदिर को बनवाया था। इसलिए इसे राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बोला जाता है कि राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अर्थात इसमें भगवान शिव की प्रतिमा देखी जा सकती है या फिर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। कामाख्या मंदिर की बात कर लेते हैं। कामाख्या मंदिर, यह मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। अर्थात इसका लोकेशन कौन सा है? तो असम में स्थित है यह मंदिर। और असम की बात कर लेते हैं तो असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। कामरूप के नाम से जाना जाता था प्राचीन असम को। और सबसे इम्पॉर्टेंट मंदिर बन जाता है क्योंकि जो अम्बुबाची मेला लगता है, अम्बुबाची मेला इसी मंदिर के प्रांगण में लगता है। और कहाँ पर लगता है? तो असम में लगता है। यहाँ से कई प्रश्न बन जाते हैं एग्जामों में कि अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है? तो याद रखिएगा असम में लगता है। और अम्बुबाची मेला किस मंदिर पर लगता है? तो कामाख्या मंदिर पर लगता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर या फिर अगले मंदिर पर। यहाँ पर बात कर लेते हैं लोटस टेम्पल की। लोटस टेम्पल की बात कर लेते हैं तो लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। और इस मंदिर का निर्माण 1986 में हुआ था। और इस मंदिर के वास्तुकार फरीबर्ज साहबा जी थे। कौन से थे? फरीबर्ज साहबा जी थे लोटस टेम्पल के वास्तुकार। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बन जाता है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एकमात्र भारत में मंदिर है जो कि भारत माता मंदिर का नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर की बात करते हैं। यहाँ पर सबरीमाला मंदिर बन जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है, याद रखिएगा केरल में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण पंदलम राजा राजशेखर ने करवाया था। कौन करवाया था? तो पंदलम राजा राजशेखर ने करवाया था सबरीमाला मंदिर का निर्माण। उसके बाद इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार अयप्पा, याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। यूपी टेट, सी टेट और सीजीएल से संबंधित भी एग्जामों में बन जाते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार अयप्पा की पूजा की जाती है। अर्थात पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा मंदिर है जहाँ पर विष्णु के अवतार अयप्पा के नाम से पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा इसे कौन सा मंदिर है? तो सबरीमाला मंदिर है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है कि इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, परंतु वर्तमान में प्रवेश वर्जित नहीं है, पहले वर्जित था। यहाँ पर महिलाओं को नहीं आने की अनुमति थी। उसके बाद बात करते हैं स्वर्ण मंदिर की। स्वर्ण मंदिर की बात कर लेते हैं तो स्वर्ण मंदिर में पूर्णतः प्रवेश वर्जित था, याद रखिएगा क्योंकि स्वर्ण मंदिर में किसी को यहाँ पर अलाउ नहीं था कि कोई चाहे मनुष्य में चाहे महिला हो या पुरुष हो,
किसी प्रकार के व्यक्ति को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया था, परंतु वर्तमान में स्वर्ण मंदिर में सभी लोग अलाउ हैं। और स्वर्ण मंदिर की बात कर लेते हैं। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इसका निर्माण 1581 में गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने 1581 ईस्वी में करवाया था। और स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था? तो सूफी संत मियाँ मीर ने। सूफी संत मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाया था और गुरु अर्जुन देव ने इसे पूरा करवाया था। कब करवाया था? 1581 में। उसके बाद बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर, या जिसे काली मंदिर के नाम से, दक्षिणेश्वर मंदिर या काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर कोलकाता के पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा, दक्षिणेश्वर मंदिर या काली मंदिर के नाम से जिसे जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? कोलकाता के पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणी ने करवाया था। याद रखिएगा, रानी रासमणी ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद बात करते हैं कांची के कैलाश मंदिर को। कांची के कैलाश मंदिर की बात करते हैं। यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कांची कैलाश मंदिर, यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने करवाया था। उसके बाद बात करते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कौन सा करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे। तो आगे हमारा क्वेश्चन नहीं है। यदि हमारा वीडियो पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्टडी इज गोल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूपी SSC पेट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? अर्थात वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा है लॉर्ड माउंटबेटन, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सही ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। उसके बाद बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देख लेते हैं, भारतीय क्रांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? भारतीय क्रांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और बाल गंगाधर तिलक को यह उपाधि किसने दिया था? तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं, लॉर्ड इरविन या फिर वैलेंटाइन सिरोल, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। और सही ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का जनक कहा था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी। और यहाँ पर सही ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? मिस्टर चर्चिल ने या फिर फुल्टन ने, लेनिन ने, इटली ने। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा मिस्टर चर्चिल। मिस्टर चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर की उपाधि दिया था या फिर अर्धनंगा फकीर के नाम से संबोधित किया था। और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? दयानंद सरस्वती, नरेंद्र दत्त या फिर तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री। और सही ऑप्शन की बात कर लेते हैं हमारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर शरण लो इस वाक्य का प्रतिपादन किया था। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9 की ओर। कारा निम्न में से कौन सा सही जोड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? सही नहीं असत्य पूछा गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बाल गंगाधर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकहित गोपाल हरि देशमुख, देशबंधु राजेंद्र प्रसाद या फिर दीनबंधु CF एंड्रूज को। और सही ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा देशबंधु
देशबंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि असत्य पूछा था, तो यहाँ पर लिखा गया देशबंधु किसे कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। तो राजेंद्र प्रसाद को नहीं कहा करके बल्कि देशबंधु किसे कहा जाता है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर पर। यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। कह रहा है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, अब्दुल गफ्फार खान को, सर सैयद अहमद खां को, या फिर सर सैयद अहमद बरेलवी को। और सही आंसर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण आंदोलन की सफलता पर दिया था। आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी, और यह उपाधि जब दी गई थी तो चंपारण आंदोलन की सफलता पर दी गई थी। तो यहाँ पर पूछा गया कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन 1916, 1918, 1917, 1920। और सही आंसर की बात कर लिया जाए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1917। 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि राम मोहन राय को राजा अर्थात राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था। ऑप्शन हमारा है अकबर। यहाँ पर दो ऑप्शन हो गया, अकबर और बहादुर शाह जफर, या फिर मोहम्मद शाह रंगीला। और सही आंसर की बात कर लिया जाए तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 2 में और ए में दोनों अकबर दिया गया है। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर ने दिया था। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि भारतीय क्रांति की माता या मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है, अर्थात किसे कहा जाता है। भीखाजी कामा को, सरोजिनी नायडू को, एनी बेसेंट को, या फिर नेली सेन गुप्ता को। और सही आंसर की बात कर लिया जाए तो सही आंसर हमारा हो जाएगा भीखाजी कामा। भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमसे कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था। तो इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था, अर्थात स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, और स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी। तो ऑप्शन हमारा है राजा खेतड़ी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी पूर्णानंद और शंकराचार्य। और सही आंसर की बात कर लिया जाता है, हमारा सही आंसर हो जाएगा राजा खेतड़ी। राजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को, अर्थात जिनका नाम नरेंद्र दत्त था, उन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि से सम्मानित किए थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमसे कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, या फिर मोतीलाल नेहरू। तो सही आंसर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। यहाँ पर आखिरी प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारा है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, शंकराचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सही आंसर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे कि मैं भी कोई भी वीडियो, किसी भी प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करूँ, सबसे पहले उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।